नमस्कार। एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज अपन मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत महाराणा सांगा को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? महाराणा सांगा को पढ़ रहे हैं। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम रायमल और माता का नाम रतन कुंवर था। साथियों, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि सांगा का जो विरोध है वो इसके भाइयों ने प्रारंभ में ही किया था। तो राणा सांगा है वो 12 अप्रैल 1482 को जन्मे और इनका जो जन्म स्थान है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। सांगा को हिंदू पत्त व सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। सांगा के शरीर पर साथियों लगभग 80 घाव थे। सांगा का सर्वाधिक सहयोग करमचंद पंवार ने किया तो सांगा ने रावत की उपाधि दी। क्या? राणा सांगा का सर्वाधिक सहयोग करमचंद पंवार ने किया तो सांगा ने पंवार को कौन सी उपाधि दी थी साथियों? तो याद रखिएगा, पंवार को रावत की उपाधि से नवाजा था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ संत शिरोमणि मीरा की शादी हुई, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा साथियों, खातौली युद्ध में कुंवर भोज घायल हो गए और लगभग 5 साल के बाद यह समझ लीजिएगा कि थोड़े ही समय के अंदर जो कुंवर भोज है वो चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और मीराबाई है वो विधवा हो जाती है और उसके बाद भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। साथियों, राणा सांगा के महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से युद्ध थे राणा सांगा के? पहला युद्ध है खातौली का युद्ध। कौन सा? खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 के अंदर हुआ। खातौली वर्तमान कोटा में पड़ता है। राणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गए और सांगा का बायां हाथ इस युद्ध में कटा था। क्या? इसी युद्ध के अंदर जो इब्राहिम लोदी है उसने इनका हाथ काट दिया था। तो खातौली का युद्ध है वो जो सांगा है जीत जाते हैं लेकिन घायल हो जाते हैं। दूसरा युद्ध है बाड़ी का युद्ध। साथियों, 1518 के अंदर हुआ। खातौली हार का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी सांगा पर आक्रमण करते हैं। इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी हार गए। बाड़ी युद्ध के बाद सांगा उत्तर भारत के महानतम शासक बन गए। क्या भैया? बाड़ी युद्ध के बाद जो सांगा है वो उत्तर भारत के महानतम शासक बन गए। याद रखिएगा साथियों, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसके अंदर कहा जाता है कि जो बाबर है वो युद्ध जीत जाता है और दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है और भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता है उसको स्थापित कर देता है। एक बात और मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा साथियों, 1517, 1518 और 1519 के अंदर गागरोन झालावाड़ के अंदर भी राणा सांगा है वो मालवा और गुजरात के जो सैनिक होते हैं उनको हराता है। तो गागरोन का युद्ध भी बाबर ने 1519 के अंदर लड़ा था। चलो एक युद्ध पढ़ते हैं, अपने बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 भरतपुर। याद रखिएगा साथियों, बयाना का युद्ध मुगल सैनिकों को राजपूत सैनिकों ने बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के अंदर बाबर के मुख्य सेनापति मेहंदी खवाजा थे। याद रखिएगा, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है ये मान लीजिएगा आपका राजस्थान है और राजस्थान के इस पूर्वी भाग के अंदर जो मुगल सैनिक आगरा होते हुए यहाँ आगे पहुंचे तो वहां राजपूतों ने इन्हें बुरी तरह पराजित किया और इस युद्ध के अंदर भी जो बाबर है वो हारता है, या यह कहिएगा कि राजपूताने के साथ पहली बार जो बाबर है वो बुरी तरह हारते हैं और उसके मुख्य सेनापति है वो मेहंदी खवाजा थे। बयाना में हार के बाद मुगल सैनिक बाबर को कहने लगे, हम वापिस अफगान जाएंगे। बाबर ने कहा, आप मुझे बीच मझधार युद्ध मैदान में छोड़कर मत जाओ, लेकिन सैनिक नहीं माने। बाबर ने कहा, मैं आपका व्यापारिक कर तमगा माफ कर दूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा, लेकिन सैनिक नहीं माने। अंत में बाबर ने खानवा युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, धर्म युद्ध घोषित करना पड़ा, तब जाकर के सैनिक लड़ने को तैयार हुए। खानवा युद्ध। कौन सा? खानवा युद्ध।
साथियों 17 मार्च 1527 को हुआ, भरतपुर जिले में हुआ। खानवा युद्ध में राणा सांगा ने पाती परवन होता है राजपूत सहयोग, पाती परवन सहयोग का सहारा लिया। सांगा का सहयोग करने के लिए 9 राव 7 राजा व 104 सरदार आए। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, चंदेरी से मेदिनी राय, जगनेर, याद रखिएगा, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, चंदेरी से मेदिनी राय, जगनेर से अशोक परमार, जगनेर भरतपुर से अशोक परमार, बीकानेर से कल्याणमल, इड्र से भारमल, रायसीन से सलादी तंवर, सादड़ी से झाला अज्जा, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो राणा, याद रखिएगा साथियों, मारवाड़ से मालदेव, कौन, मालदेव, मालदेव भी इस युद्ध के अंदर आया था। और कहां से आया था ये, तो याद रखिएगा साथियों, मारवाड़ से आए थे। कहां से आए थे, मारवाड़ से जो आए थे वो मालदेव आए थे। कौन आए थे, मारवाड़ से मालदेव। ये लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, मारवाड़, ये लीजिए, मारवाड़ से कौन आ रहे हैं, मालदेव आ रहे हैं। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा का सहयोग किया। और लगभग एक बात याद रखिएगा, मालदेव तो 4000 सैनिक लेकर के आए थे। कितने हजार, 4000 सैनिक लेकर के खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा के सहयोग हेतु पहुंचे थे। खानवा युद्ध में राणा सांगा के मुख्य सेनापति हसन खां मेवाती थे। दूसरी ओर बाबर ने खानवा युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति अपनाई। खानवा युद्ध मुगल सैनिकों ने तोपखाने के सहारे से लड़ा और युद्ध में विजयी हुए। सलाहदी तंवर ने खानवा युद्ध में सांगा के साथ धोखा किया। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए तो पृथ्वीराज कछवाहा ने युद्ध मैदान से बाहर निकाला। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की और सांगा की पत्नी कर्मावती को साथियों राजपूत बेटी माना। क्या, जो सांगा की पत्नी कर्मावती होती है उसको राजपूत बेटी माना। 30 जनवरी 1528 को कालपी जो क्षेत्र है बसवा दौसा के आसपास, यहां राणा सांगा को जहर देकर के मार दिया जाता है और राणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। याद रखिएगा, जहां 8 खंभों की छतरी है, इस छतरी का निर्माण साथियों अशोक परमार ने करवाया था। ध्यान रहे साथियों, बिजोलिया की जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। किसने, बिजोलिया की जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। किसको दी थी, अशोक परमार को भेंट की थी। किसको भेंट की थी, अशोक परमार को जो राणा सांगा है उन्होंने भेंट की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलो हल्का सा एक रिवाइज और करवा देता हूं ताकि हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहे। देखिएगा, महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम रायमल और माता का नाम रतन कुमार। सांगा को हिंदूपत सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। सांगा के शरीर पर लगभग 80 घाव थे। सांगा का सर्वाधिक सहयोग करमचंद पवार ने किया तो सांगा ने रावत की उपाधि दी। सांगा के पुत्र भोजराज के साथ संत शिरोमणि मीरा की शादी होती है। और याद रखिएगा, खातौली युद्ध के बाद भोजराज घायल हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। देखिएगा, राणा सांगा के महत्वपूर्ण युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ। सांगा की जीत हुई, इब्राहिम की हार हुई, लेकिन सांगा का एक जो हाथ है वो इसी युद्ध में कट जाता है। दूसरा युद्ध है बाड़ी धौलपुर में पड़ता है साथियों। खातौली हार का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने सांगा पर आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी यहां भी हार जाते हैं। बाड़ी युद्ध के बाद सांगा उत्तर भारत के महानतम शासक बन जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा साथियों, 1519 के अंदर जो गागरोन का युद्ध होता है उस युद्ध में भी सांगा है वो जीत जाते हैं। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। याद रखिएगा, भारत के ऊपर मुगल सत्ता की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, मुगल सत्ता की स्थापना कर दी। चलो बयाना का युद्ध पढ़ते हैं। 16 फरवरी 1527 भरतपुर। बयाना युद्ध में मुगल सैनिक जो नए राजपूतों से मिल रहे थे। इस युद्ध के अंदर बाबर के मुख्य सेनापति मेहंदी खवाजा थे। यह युद्ध भी कहते हैं कि सांगा ही जीत जाते हैं।
बयाना हार के बाद मुगल सैनिक डर गए, बाबर से कहने लगे हम वापिस अफगान जाएंगे। तो बाबर ने कहा कि मुझे बीच मैदान में, बीच रास्ते में, मझधार में मत छोड़ो, लेकिन सैनिक नहीं माने। तो बाबर ने कहा मैं आपका व्यापार पर लगने वाला तमगा कर माफ कर दूंगा, शराब छोड़ दूंगा। सैनिक नहीं माने तो खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद क्या होता है साथियों? एक धर्म युद्ध होता है। क्या होता है? धर्म युद्ध होता है। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 खानवा युद्ध में राणा सांगा ने राजपूत सहयोग पाती परवन किया। याद रखिएगा, इस युद्ध के अंदर 9 राव, 7 राजा और 104 सरदार थे। क्या भैया? 104 सरदार थे। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, चंदेरी से मेदिनी राय, जगनेर से अशोक परमार, बीकानेर से कल्याणमल, इड्र से बहारमल, रायसेन से सरहदी तंवर, शादली से झाला अज्जा, ये सारे लोग आए थे। और याद रखिएगा साथियों, जो ये युद्ध हुआ था खानवा का, खानवा युद्ध के अंदर जो मालदेव मारवाड़ के हैं वो सर्वाधिक यहाँ पर सहयोग करते हैं। लगभग 4000 सैनिक लेकर के आते हैं। कितने हजार सैनिक लेकर के आते हैं? लगभग 4000 सैनिक लेकर के आते हैं। खानवा युद्ध में राणा सांगा के जो मुख्य सेनापति थे वो कौन थे साथियों? तो याद रखिएगा, हसन खां मेवाती थे। कौन थे? हसन खां मेवाती थे। याद रखने वाली गजब बात एक मैं आपको यहां पर और बता देता हूं कि खानवा युद्ध के अंदर जो मुगल सैनिक थे उन्होंने तोपखाने के सहारे युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। सरहदी तंवर ने खानवा युद्ध में सांगा के साथ धोखा किया। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं और घायल सांगा को युद्ध मैदान से बाहर पृथ्वीराज कछवाहा ने निकाला था। किसने निकाला था? पृथ्वीराज जो कछवाहा है उन्होंने सांगा को युद्ध मैदान से बाहर निकाला था। साथियों, कहा जाता है कि यहाँ जो झाला अज्जा होते हैं उन्होंने इनका जो राजमुकुट पहन करके जो सांगा का है वो रोल निभाया था, सांगा की जगह लड़ाई की थी और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध मैदान से बाहर निकाला। बाबर ने खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की और सांगा की पत्नी कर्मावती को राजपूत बेटी माना। 30 जनवरी 1528 को कालपी में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहां 8 खंभों की छतरी है। इस छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। ध्यान रहे साथियों, बिजोलिया की जागीर भी सांगा ने अशोक परमार को ही भेंट की थी। गजब बात है। तो साथियों, हम लोगों ने आज मेवाड़ के महाराणा सांगा के ऊपर अध्ययन किया। उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, आपको काफी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप MK GK वाले का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।